हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5.1 जो कि समांतर श्रेणी से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 3 हल किया था और इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 हल करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर ठोक देना मेरे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन एपी है, यानी कि हमें यहाँ मैंने इसमें कम से कम 10 सवाल है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए 2 सवाल लिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 और डॉट डॉट, ये एक समांतर श्रेणी है। और दूसरा ए स्क्वायर, A3, A4, ये भी कोई श्रेणी है। अब हमको ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है, यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसको किस तरीके से बताएंगे? देखो, इसको बताने का जो तरीका है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो समांतर श्रेणी होती है उनमें प्रत्येक 2 पदों के मध्य जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, यानी कि जो सार्वंतर आता है वो समान आएगा, तभी हम कहेंगे कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। अगर सार्वंतर समान नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो देख किस तरीके से पता करेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, 3 पद भी निकालना है। तो यहाँ पर हम इनको नाम दे देते हैं। ये हो गया प्रथम पद A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। अब हम क्या करेंगे, प्रथम 2 पदों का डिफरेंस, फिर अगले 2 पदों का डिफरेंस, इसको D1 बोलेंगे, इसको D2 बोलेंगे, फिर अगले 2 पदों का डिफरेंस D3। अगर D1, D2 और D3 समान आता है तो ये समांतर श्रेणी है, और समान नहीं आता तो समांतर श्रेणी नहीं। हम इसको यहीं छोड़ेंगे और अगला सवाल हल करेंगे। तो देखो D1 निकालें तो D1 जो सार्वंतर होता है वो क्या होता है, 2 पदों का अंतर, यानी A2 माइनस A1 करेंगे हम। तो A2 माइनस A1 करा हमने, तो A2 कितना है यहाँ पर 3 प्लस रूट 2 में से माइनस करेंगे 3 को। अब A1 यानी A1 मतलब 3 को माइनस करेंगे, ये A2 की वैल्यू आ गई, ये A1 की वैल्यू गई। अब माइनस करेंगे तो ये कट गया और हमारे पास बच गया √2। ठीक है, अब D2 निकालेंगे। D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 करेंगे हम। तो A3 कितना है यहाँ पर 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 में से माइनस करेंगे A2 यानी 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3। अब ब्रैकेट खोलेंगे ना तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, है ना, तो माइनस √2। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये 2 रूट 2 है और यहाँ पर माइनस √2 है, तो 2 में से 1 आएगा तो कितना बच जाएगा √2। तो D1 और D2 सेम आ गया। एक बार D3 भी निकाल लेते हैं। D3 निकालने के लिए A4 माइनस A3 निकालेंगे, A4 माइनस A3 निकालेंगे तो A4 कितना आ गया 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 घटा दिया हमने, तो ये हो गया 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बच जाएगा √2। अब देखो यहाँ पर √2, यहाँ पर भी √2, यहाँ पर भी √2, तो D1 इजकल टू D2 इजकल टू D3। तो यहाँ पर ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी। अब इसके आपको अगले पद निकालने हैं तो आप लोग क्या करेंगे, हमें कितने पद दे रखे हैं, D3 दे रखे हैं, सॉरी A4 दे रखे, तो A5 निकाल लेंगे आप। A5 क्या होता है, A प्लस 4D। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पदों की संख्या है उसमें 1D कम करके लिख देंगे, प्रथम पद के साथ 1D कम करके लिख देंगे तो हमें अगला पद मिल जाएगा। तो 5 निकालना है तो यहाँ 4D कर देंगे। तो प्रथम पद तो आपको पता ही ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू D। D की वैल्यू कितनी आ रही है √2, यानी सार्वंतर D
√2 है। ठीक है, तो ये कौन सा पद आ गया, 5वां पद हो गया। अब इसी तरीके से आप छठा निकाल सकते हैं, A6 निकाल सकते हैं, तो A + 5D कर देंगे, एक D का, तो ये हो गया 3 + 5 √2, D की वैल्यू वही रख दी। A7 निकाल देंगे, तो ये हो गया 3 + 6 √2। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं अगले आगे के पद। अब इसको चेक करना है हमें कि द्वितीय जो दूसरा सवाल है A² A3 A4 समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो यहाँ पर हम वही डिफरेंस चेक करेंगे सेम है या नहीं है। तो D1 = क्या हो गया, A2 - A1। तो A2 कितना है, A² - A1 A। तो यहाँ पर अब कॉमन लेंगे अपन, तो A कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ बच गया A - 1। ठीक है, तो हमारा जो डिफरेंस आया वो क्या है, A - 1 आया है। D2 निकालेंगे, तो D2 के लिए A3 - A2 करेंगे, तो A3 कितना है, A3 A³ - A²। अब यहाँ पर निकाला हमने, क्या कॉमन लिया, यहाँ पर A² कॉमन लिया, तो ये हो गया A - 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो D1 में हमारे पास A प्राप्त हो रहा है और D2 में यहाँ पर A² आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि D1 = D2, D1 = D2। तो ये क्या होगा, D1 = D2 होने के कारण जो सारवंतर है वो समान नहीं हुआ, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसको आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग को वो जो 10 सवाल दिए गए हैं उनमें से जो भी सवाल आप लोगों को समझ में नहीं आए, करना नहीं आए, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, उस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे वाले वीडियो आप लोगों तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।